क्लास 7। आज हम कारक का अध्ययन करेंगे। कारक को समझने के बाद आप हिंदी प्रतिभा हिंदी पाठमाला के पाठ 6 के भाषा ज्ञान की एक्सरसाइज को हल करेंगे। आइए समझते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए, अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करने का कार्य कौन करते हैं? कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराने का कार्य कौन करते हैं? कारक। यानी संज्ञा सर्वनाम को किससे क्रिया से मिलाने का, संबंध स्थापित करने का कार्य कारक करते हैं। जैसे आकाश बादल घिर आए, दोनों संज्ञाएं हैं। क्रिया घिर आए, आए क्रिया है। इनका ये वाक्य आपको बड़ा अटपटा अपूर्ण लग रहा होगा, लेकिन इसी में जब कार के चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, आकाश में बादल घिर आए, ये तब सार्थक वाक्य होता है, अर्थपूर्ण वाक्य होता है। दोनों संज्ञाओं का संबंध इसने किससे स्थापित किया? क्रिया से। बच्चे खेल खेला, यहाँ पे हमने क्रिया वो कारक के चिन्ह लगाया, कार के विभक्ति लगाई। बच्चे ने खेल खेला। अब हम आपको बताते हैं कारकीय चिन्ह। कारकीय चिन्ह या कारक चिन्ह कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारकीय चिन्ह कहते हैं। कारकीय चिन्ह को पदसर्ग, विभक्ति और कारकीय चिन्ह भी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि वाक्य कारकीय चिन्ह के साथ ही बनते हैं, कारकीय चिन्ह रहित भी वाक्य होते हैं। आप इधर ध्यान से देखें। अध्यापिका पढ़ा रही है, ये बिल्कुल सार्थक वाक्य है। इसमें कारकीय चिन्ह का लोप है, यानी कारक चिन्ह का लोप है। अध्यापिका ने पढ़ाई करवाई है, इसमें कारकीय चिन्ह ने है, यानी संज्ञा शब्द को क्रिया से स्थापित किया जा रहा है, यानी क्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है। अध्यापिका पढ़ाई कराई है, अध्यापिका ने पढ़ाई करवाई है। आप चाल चलते हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है। इसमें कारक चिन्ह का लोप है। आपने चाल चली, आपने चाल चली। कारक के 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, जो उस क्रिया को कर रहा है वो क्या होगा? उसका कर्ता होगा। इसमें ने विभक्ति है। क्या विभक्ति है इसकी? ने। ठीक। रमेश ने कविता लिखी। किसने कविता लिखी? रमेश ने। कविता लिखने का कार्य किसने किया? कर्ता ने, इसलिए रमेश ने कविता लिखी। ये हो गई हमारी विभक्ति। ठीक। लेकिन ने का प्रयोग जब हम करते हैं, ये भूतकाल में सक्रिय क्रिया के साथ ही होता है। देखें ध्यान से। कर्ता का कारक चिन्ह शून्य। कहीं कहीं पर कर्ता होता है लेकिन उसका कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसका कारक चिन्ह लुप्त होता है। या तो फिर ने का प्रयोग होगा या फिर लुप्त होगा। प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में आ सकते हैं, जैसे सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, नदी है, ये भी कर्ता के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे सूरज चमकता है, यहाँ पर क्रिया कारक का लोप है, कारक विभक्ति का लोप है, लेकिन सूरज क्या है? कारक, कर्ता के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। मोहन व्यायाम करता है, ये वर्तमान काल में यह वाक्य है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति का लोप है, कर्ता कारक विभक्ति का लोप है, लेकिन कर्ता कौन है? मोहन। माया ने अध्ययन किया। अब ये देखिए यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के साथ माया क्या है? संज्ञा। संज्ञा के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये किस में किया गया है? भूतकाल में किया गया है। तो आप हमेशा याद रखिए, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन सदैव भूतकाल की सक्रिय क्रिया के साथ। कर्म कारक, इसका दूसरा भेद है कर्म
कारक, इसकी विभक्ति क्या है? को। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। ठीक, माँ बच्चे को खाना खिला रही है। जब हम इस विभक्ति में क्या और किसे कर प्रश्न करेंगे या इन शब्दों से प्रश्न लगाएंगे क्या और किसे करके, तो हमें जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? उसका फल होगा। जैसे माँ किसे खाना खिला रही है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। दूसरा वाक्य, राम ने रावण को मारा। राम ने किसे मारा? रावण को मारा। ये होगी हमारी कारकीय विभक्ति। ये तो हो गई कारकीय विभक्ति। और ये क्या कहलाएगा कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर। ठीक, रावण कर्म हो गया। मैंने खाना खाया, यहाँ पर विभक्ति का लोप है। क्या खाया? खाना। तो जब हम लगाएंगे तो ये किस में आएगा? कारकीय, सॉरी, ये किस में आएगा? ये कारक विभक्ति आएगी। कौन सी? कर्म। ठीक, यहां रावण कर्म है, रावण को। यहां पर मैंने खाना खाया, यहां विभक्ति नहीं दिखाई देगी आपको, को विभक्ति नहीं है, लेकिन क्या खाया? खाना खाया। मैंने क्या खाया? खाना खाया। तो ये क्या होगी? ये कर्म है। तो ये विभक्ति के रूप में आप अंकित करेंगे, रेखांकित करेंगे। आगे देखते हैं करण कारण। करण कारक, करण कारक में से या द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। इसकी विभक्ति है से या द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिसके माध्यम से क्रिया की जा रही है वो माध्यम क्या है? जैसे उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाए। उसे किसके द्वारा सूचित कर दिया जाए? पत्र के द्वारा। तो ये पत्र क्या होगा हमारा? करण कारक। क्या होगा? पत्र करण कारक। उसने पेंसिल से लिखा। किसकी सहायता से लिखा? पेंसिल। माध्यम क्या है? चित्र बनाया, क्रिया उसने, सर्वनाम। किसके माध्यम से बनाया चित्र? पेंसिल से। तो पेंसिल क्या हुई? करण कारक। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो माध्यम है, कर्ता जिसके द्वारा कार्य कर रहा है। आगे आते हैं संप्रदान। संप्रदान जैसे संप्रदान शब्द के अर्थ से स्पष्ट है देना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको या जिसके लिए कुछ दिया या किया जाए। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी के हेतु कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर आपका संप्रदान कार्य कारक होगा। जैसे के लिए, के हेतु, के वास्ते और को। ठीक, जैसे यह प्रश्न आपके लिए है। किसके लिए है प्रश्न? आपके लिए। ठीक, जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। ठीक, रहीम गरीबों को दान देता है। किसको दान देता है? गरीबों को दान देता है। रहीम किसको दान देता है? गरीबों को। यानी जो कार्य वो कर रहा है किसी को देने के लिए कर रहा है। किसको देने के लिए कर रहा है? गरीबों को। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। आगे देखें आपादान कारक। अपादान कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि का पता चलता है, वहां पर अपादान कारक होता है। जहां पर संज्ञा या सर्वनाम का अलग होने का भाव प्रकट हो, तुलना होने का भाव प्रकट हो, डरने का। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर देखिए, यह कविता उस कविता से अच्छी है। यह कविता उस कविता से अच्छी है। यानी एक कविता की तुलना दूसरी कविता से की जा रही है। यहाँ पर
तुलना अपादान का अर्थ होता है अलग होने के भाव को। अपादान में से का जो भी प्रयोग होगा वाक्य में, ये अलग होने के भाव को होगा। और करण कारक में से का प्रयोग माध्यम के रूप से होगा, किसी साधन के रूप में होगा। जैसे उसने पेंसिल से पत्र लिखा, तो ये हो गया करण कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत से गिरता है, तो यहाँ पर जो से है वो अपादान कारक है। अलग होने का, छत पे था उससे अलग हो गया, उससे दूर हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संबंध कारक। का, की, के, रा, री, री। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपस में संबंध का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाता है। किसका, किसकी, किसने, किसके, ये करके आप प्रश्न करेंगे, इसका उत्तर मिलेगा आपको। आपकी समझ अच्छी है। किसकी समझ अच्छी है? आपकी। ये जो की है ये आपका संबंध कारक है। संबंध का मतलब एक दूसरे से जोड़ना। ठीक। प्रिया की माताजी आ रही हैं। प्रिया और माताजी दोनों संज्ञा हैं। प्रिया की माताजी आ रही हैं, तो दोनों संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करना, ये हो गया आपका संबंध कारक विभक्ति कह ले, प्रसर कह ले। ये मेरा मित्र है। यह किसका मित्र है? यह मेरा मित्र है। पानी का जहाज डूब गया। किसका जहाज डूब गया? पानी का। तो ये आपका निकलेगा संबंध कारक विभक्ति। अधिकरण कारक में, पर, के ऊपर, के अंदर, के मध्य, के भीतर आदि इसके अंतर्गत आती हैं विभक्तियां। क्रिया के होने वाले स्थान और काल को बताने के लिए बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया किस स्थान पर हो रही है, किस काल में हो रही है, ये बताता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब जब आप प्रश्न करेंगे कहाँ करके, चिड़िया कहाँ बैठी है? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो क्रिया बता रहा है कहाँ बैठने की क्रिया हो रही है? पेड़ पर। घर के भीतर बैठो, बैठने की क्रिया आप कहाँ कर रहे हैं? ये क्रिया को बताएगा। यहाँ पर संज्ञा से आपको नहीं, क्रिया से लगाना है। डूब गई, नाव कहाँ डूब गई? पानी में। नाव कहाँ डूब गई? पानी में। तो ये कहाँ करके प्रश्न करेंगे? अधिकरण कारण में, अधिकरण कारक में क्रिया के होने के स्थान और काल को बताया जाता है। संबोधन कारक, इसमें हे ईश्वर, अरे भाई, ओ, बच्चों आदि के लिए प्रयोग, ये विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने या बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हम किसी को पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, इसके लिए संबोधन कारक। संबोधन माने किसी को बुलाना, पुकारना। जैसे अरे सुमन, इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा। तुम कब आई? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, लंबा डंडा और विराम की, पूर्ण विराम की तरह डंडा और नीचे डॉट। सुदर्शना, यहां से चलो। ठीक। ये नाम होगा संज्ञा या सर्वनाम के संबोधन सबसे, और कमाल की बात है कि ये संबोधन आपका सबसे पहले लगेगा। वाक्य के आरंभ में ही संबोधन का प्रयोग होता है। बच्चों खूब परिश्रम करो। देवियों और सज्जनों, फिर उसके बाद आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ध्यान से सुनिए। ये हमने पढ़े कारक चिन्ह। कारक के 8 भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक,
अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप पाठ 6 के भाषा ज्ञान की एक्सरसाइज सरलता से कर सकेंगे।